नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विधानसभा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 5 के अंतर्गत यह टॉपिक है। इसके पहले हम बात कर चुके हैं मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की और नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हों तो एक बार आप उन वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था। तो जो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है उसके 3 अंग हैं: राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका। जो राज्य की विधायिका है उसका काम है विधि निर्माण करना और राज्य की कार्यपालिका है उसका काम है उसे लागू करना, और जो राज्य की न्यायपालिका है इसका काम है न्याय करना। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसे राज्य की न्यायपालिका के द्वारा सुलझाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं राज्य की विधायिका, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर राज्य की विधायिका बनती है, जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। तो जो विधान परिषद है यह मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा और राज्यपाल, इन दोनों से मिलकर मध्य प्रदेश का विधानमंडल बनता है। तो जो विधान परिषद है वह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। मध्य प्रदेश में विधानसभा और राज्यपाल, इन दोनों से मिलकर के विधानमंडल बनता है। अब जो विधानसभा है, अब विधानसभा की सीटों के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा की सीटें थी। जो मध्य प्रदेश विभाजन के बाद यानी 90 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गईं और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 230 सीटें विधानसभा की हैं। जो एक सीट है यहाँ पे, पहले एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व में रखी जाती थी, लेकिन 126वें संविधान संशोधन बिल 2019 के द्वारा विधानसभा और लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण हटा दिया गया है, यानी कि इस सीट को समाप्त कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं जो 230 सीटें हैं, इसमें अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें रिजर्व रखी गई हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। टोटल 82 सीटें SC ST के लिए रिजर्व हैं। तो जो रिजर्वेशन है यह अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 332 के द्वारा स्थानों का आरक्षण दिया जाता है। अब बात करते हैं लोकसभा की सीटों के बारे में। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश में है, जिसमें 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। अब बात करते हैं राज्यसभा की सीटें। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 सीटें थी और वर्तमान मध्य प्रदेश में 11 सीटें राज्यसभा की हैं। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास के बारे में। जैसा कि टॉपिक का नाम है विधानसभा, तो विधानसभा के इतिहास के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की साइट से ये पॉइंट उठाए हैं। तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अपन केवल इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा, तो ये जो चारों विधानसभाएँ दिख रही हैं, मध्य प्रदेश गठन के पहले ये विंध्य प्रदेश विधानसभा भी थी, भोपाल विधानसभा और मध्य भारत विधानसभा और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा। यानी कि मध्य प्रदेश गठन के पहले 1 नवंबर 1956 के पहले ये चारों विधानसभाएं थीं, लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, इसके बाद इन चारों विधानसभाओं को मिला करके एक विधानसभा बना दी गई। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप चारों विधानसभाएं एक विधानसभाओं में समाहित हो गईं 1 नवंबर 1956 को। पहली विधानसभा अस्तित्व में आई, यानी 1 नवंबर 1956 को चारों विधानसभाओं को मिला के एक विधानसभा बना दिया गया। तो जो विधानसभा बनी इसका पहला और अंतिम अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 के बीच संपन्न हुआ। तो अब चलो बात करते हैं विंध्य प्रदेश विधानसभा के बारे में। तो जो विंध्य प्रदेश है यह विंध्य प्रदेश पार्ट सी का हिस्सा था, जिसकी राजधानी रीवा थी और इसके प्रमुख जो थे वह थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। यहाँ ये इसके विंध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री थे। वहीं हम बात करते हैं भोपाल विधानसभा की, तो भोपाल विधानसभा भोपाल स्टेट की विधानसभा थी जो कि पार्ट सी का हिस्सा था। राजधानी भोपाल थी इसकी, और इसके जो मुख्यमंत्री थे वह थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसके मुख्यमंत्री थे। दूसरी है मध्य भारत विधानसभा, यह पार्ट बी का हिस्सा था, मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर हुआ करती थी, यानी 6 महीने इंदौर 6 महीने ग्वालियर। इसके प्रमुख थे लीलाधर सेठ इसके मुख्यमंत्री थे। अगला है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा, यानी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जो कि पार्ट ए का हिस्सा था। यह पार्ट ए का हिस्सा था, जिसकी राजधानी थी नागपुर, और इसके प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल, इसके मुख्यमंत्री थे। तो ये मैं टेलीग्राम सिद्धि एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिटेल में वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा भवन। तो मध्य प्रदेश जो विधानसभा भवन है, तो पहले हम बात करते हैं पुरानी विधानसभा के बारे में। तो जो पुरानी विधानसभा है यह पहले मिंटो हॉल में लगती थी। मिंटो हॉल जो कि सुल्तान जहां बेगम के द्वारा 1909 में बनवाया गया था, और ये क्यों बनवाया था? ठहरने के लिए बनवाया गया था, यानी कि जो सुल्तान जहां बेगम था उसके द्वारा 1909 में यह मिंटो हॉल बनवाया गया था। तो ये क्यों बनवाया था कि 12 नवंबर 1909 को गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो, अपनी पत्नी के साथ जब अपनी पत्नी के साथ भोपाल आए तो उन्हें ठहराने के लिए इस इमारत का नामकरण ही मिंटो हॉल कर दिया गया। यानी कि जो लॉर्ड मिंटो थे वह अपनी पत्नी के साथ भोपाल आए तो उन्हें उस बिल्डिंग में ठहराया, तो उन्हीं के नाम पे उस बिल्डिंग का नाम मिंटो हॉल कर दिया गया, जहाँ पर हमारी विधानसभा लगती थी, जिसे हम पुरानी विधानसभा भवन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं नई विधानसभा भवन के बारे में। नई विधानसभा भवन जिसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, तो ये है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। राजधानी भोपाल में अरेरा हिल्स पर यह भवन स्थित है, यानी अरेरा हिल्स पर इंदिरा गांधी विधानसभा भवन स्थित है। इस भवन के वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया, यानी जो भवन है इसके वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया, जिन्हें सीएम कोरिया भी कहते हैं। चार्ल्स मार्क कोरिया इनका पूरा नाम है। और जो चार्ल्स कोरिया हैं इन्होंने भारत भवन के वास्तुकार भी चार्ल्स कोरिया हैं, जिसकी स्थापना 1882 में हुई थी भारत भवन की। अब जो भारत भवन ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा का उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया। इस भवन के प्रवेश द्वार पर एक सूर्य कुंड है। भवन के द्वार पर एक जीव नामक वृक्ष का पेड़ भी बना हुआ है। इसकी दीवारों पर आदिवासी चित्रों का चित्रांकन प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय जनगढ़ श्याम ने किया था। ये नाम याद रखिएगा। जो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है इसकी दीवारों पर आदिवासी चित्रों का चित्रांकन किया गया है, और उसके प्रसिद्ध चित्रकार थे स्वर्गीय जनगढ़ श्याम, जिन्होंने इस पे चित्र बनाए थे। अगला है भारत भवन की वास्तुकला को आगा खां अवार्ड प्राप्त है। इसकी जो वास्तुकला है उसे आगा खां अवार्ड प्राप्त है। इसका आकार वृत्ताकार है। अब हम बात करते हैं विधानसभा के अध्यक्षों के बारे में। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। यह अनुच्छेद 178 में दिया है, जो विधानसभा की बैठकों का संचालन करेंगे। अगला है सदस्यों के नियमों का पालन करवाते हैं। जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे वो सदस्यों को नियमों का पालन करवाएंगे। विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, यह याद रखिएगा। जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही किसी को बहुमत द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। जो विधानसभा के सदस्य हैं वे अपने में से ही किसी सदस्यों को निर्वाचित करेंगे बहुमत के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 में पद रिक्त होना या पद त्याग या पद से हटाए जाने के बारे में अनुच्छेद 179 में दिया गया है। विधानसभा सदस्य ना होने पर पद रिक्त कर देगा, यानी कि
जो कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वो अपना पद उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से रिक्त कर देगा। अगला है कि इस्तीफा, अगर वह अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देगा, और उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को वह अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा दे सकेंगे। तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। यानी तत्कालीन सदस्य जो भी होंगे वह बहुमत के द्वारा किसी भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद से उनके पद से हटा सकेंगे, लेकिन कम से कम 14 दिन की सूचना दे दी गई हो अनुच्छेद 179 के तहत। अगला है अनुच्छेद 180, जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो अन्य व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य है जिसे राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे वह इस कार्य का निर्वहन करेंगे। यानी अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो जो विधानसभा के सदस्य हैं उनमें से ही राज्यपाल किसी एक व्यक्ति को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 181 कहता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प अगर विचाराधीन है तो उस स्थिति में वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं विधानसभा में अब तक के अध्यक्षों के बारे में। तो पहले हैं पंडित कुंजीलाल दुबे, ये प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष रहे। यह लगातार 3 विधानसभाओं के रहे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अगले हैं काशी प्रसाद पांडे, चतुर्थी विधानसभा के। तेजलाल टेमरे, पंचम विधानसभा के। गुलशेर अहमद, ये भी पंचम विधानसभा के। मुकुंद सखाराम नेवलेकर, छठी विधानसभा के अध्यक्ष। यज्ञदत्त शर्मा, सप्तम विधानसभा के। रामकिशोर शुक्ल, ये भी सप्तम विधानसभा के। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ये 8वीं विधानसभा के। ब्रजमोहन मिश्रा 9वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, ये 10वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे। और यही श्रीनिवास तिवारी यह 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। अगले हैं ईश्वर दास रोहिणी, यह 12वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे। और 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष भी ईश्वर दास रोहिणी रहे। अगले हैं सीता शरण शर्मा, ये 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे। और नर्मदा प्रसाद प्रजापति, जिन्हें एनपी प्रजापति भी कहते हैं, यह 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे। और गिरीश गौतम, जो कि वर्तमान में ये भी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं, अध्यक्षों के बारे में। तो जो अध्यक्ष हैं पंडित कुंजीलाल दुबे, यह पहले विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सबको पता है। और यह सबसे लंबे या सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष हैं। अगले तेजलाल टेमरे, ये सबसे कम समय तक रहने वाले अध्यक्ष हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। और गिरीश गौतम वर्तमान में अध्यक्ष हैं 22 फरवरी 2021 से अब तक, हो सकता है आगे चेंज हो जाएं। अब हम बात करेंगे ऐसे उपाध्यक्ष जो बाद में अध्यक्ष बने, क्योंकि यहाँ से पिछले बार पीएससी में एक क्वेश्चन आ गया था कि जो उपाध्यक्ष हैं वह बाद में अध्यक्ष बने, तो कौन कौन है? रामकिशोर शुक्ला, जो पहले उपाध्यक्ष थे बाद में अध्यक्ष बने। श्रीनिवास तिवारी और ईश्वर दास रोहिणी। ये क्वेश्चन पीएससी में पिछली बार पूछा गया था कि कौन से उपाध्यक्ष थे जो बाद में अध्यक्ष बने, तो ईश्वर दास रोहिणी। अब हम बात करते हैं उपाध्यक्ष के बारे में। तो पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे थे, याद रखिएगा, जो सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष रहे। अब सबसे अधिक समय तक उपाध्यक्ष कौन रहे? तो वो थे हजारी लाल रघुवंशी और हिना कांवरे, जो अंतिम उपाध्यक्ष थी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन, यानी मध्य प्रदेश शासन के बारे में हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था पुनर्गठन के समय कैसी थी, पहले वो देख लेते हैं। तो पहला है महाकौशल क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जो कि पार्ट ए का हिस्सा था। राजधानी जिसकी नागपुर थी और मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरा है मध्य भारत, जिसमें पश्चिम की 25 रियासतें थी, राजधानी इंदौर व ग्वालियर थी। और इसके पहले जो थे मुख्यमंत्री वह थे लीलाधर जोशी और विलय के समय थे तखतमल जैन।
अगला है विंध्य प्रदेश, जो कि पार्ट सी का हिस्सा था, जिसमें उत्तर की 38 रियासतें थी, जिसकी राजधानी रीवा थी और मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल। अगला है भोपाल स्टेट, भोपाल राज्य, जो भी पार्ट सी का हिस्सा था, राजधानी भोपाल थी और इसके मुख्यमंत्री थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनके बारे में हम पहले भी अभी चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था का वर्तमान ढांचा कैसा है। तो इसमें सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था और दूसरी है प्रशासनिक व्यवस्था, यानी दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक के बारे में। तो राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका, जिसे हम विधानमंडल कहते हैं, जिसमें विधानसभा और राज्यपाल होते हैं। उसके बाद आता है राज्यपाल, जो हैं संवैधानिक प्रधान होते हैं, यानी राजनीतिक व्यवस्था में जो राज्यपाल होते हैं वह संवैधानिक प्रधान होते हैं। इसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री, जो कि मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। अब आते हैं मंत्रिपरिषद, जिसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री सम्मिलित होते हैं। वहीं हम देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सबसे पहले आता है राज्य का सचिवालय, फिर है संचालनालय, इसके बाद आता है संभाग, संभाग के बाद जिले, और इसके बाद आते हैं ब्लॉक या तहसील, और इसके बाद ग्राम पंचायत। यहाँ पे ग्राम पंचायत है। तो जो राज्य सचिवालय है यह प्रशासनिक व्यवस्था का शीर्ष स्तर है, जिसका हेड मुख्य सचिव होता है। तो हम बात करते हैं राज्य के सचिवालय के बारे में। तो इसकी स्थापना 1956 में, जो राज्य का सचिवालय है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। राज्य के सचिवालय की जो स्थापना है वह 1956 में हुई थी, और 1965 में जो राज्य का सचिवालय है इसकी नवीन भवन तैयार हुआ, यानी नई बिल्डिंग इसकी बनी, जिसका नाम वल्लभ भवन है, जिसे हम वल्लभ भवन कहते हैं। इसके बाद वर्तमान राज्य सचिवालय को मंत्रालय भी कहा जाता है। सचिवालय प्रशासन का मस्तिष्क है, यानी जो प्रशासन है उसका मस्तिष्क है सचिवालय, जो समस्त शासकीय क्रियाकलापों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। प्रत्येक विभाग का एक सचिव होता है, जिसे शासन सचिव कहा जाता है। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख सीएम मुख्यमंत्री होते हैं तथा प्रशासनिक प्रमुख वहाँ के मुख्य सचिव होते हैं। अब हम बात करते हैं जो सचिवालय है इसके प्रमुख की। तो सचिवालय जो है इसका जो हेड होता है वह मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव के बाद में होता है प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव के बाद में होता है सचिव, इसके बाद होते हैं अतिरिक्त या संयुक्त सचिव, उसके बाद होते हैं उप सचिव, और इसके बाद अवर सचिव होते हैं। अब बात करते हैं संचालनालय की, यानी निदेशालय। तो जो संचालनालय है उसके प्रमुख संचालक होता है, इसके बाद अपर संचालक, फिर संयुक्त संचालक, उप संचालक और सहायक संचालक अंतिम होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव का जो पद है वह कहाँ से आया, कहाँ से निकल कर आया। तो जो ये मुख्य सचिव का जो पद है यह ब्रिटिश विरासत की देन है। इस पद का सृजन लॉर्ड बेलेज अली ने किया था 1799 में। इसके प्रथम मुख्य सचिव थे G.S. बार्लो, और मुख्य सचिव जो वास्तव में सचिवों का प्रमुख होता है, जो मुख्य सचिव होता है यह सचिवों का प्रमुख होता है। तो जो मुख्य सचिव है यह राज्य लोक सेवक का प्रमुख होता है। लोक सेवक यानी कि ये लोक सेवकों का प्रमुख होता है। ये मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग नहीं है, यह आयोग नहीं है, यह है राज्य लोक सेवक, यानी कि जो मुख्य सचिव है राज्य लोक सेवकों का प्रमुख होता है। अब जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव हुए H.S. कामत, आप सबको पता होगा। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला जो मुख्य सचिव थी निर्मला बुच, ये भी आपको पता होगा। और वर्तमान में अभी जो मुख्य सचिव हैं वह हैं इकबाल सिंह बैस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो इसी प्रकार के आपको प्राप्त हो सकें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद।